नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 का जो बचा हुआ जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना भी अपना सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया। जो मतलब हमने इस बार जो काट वाट का जो सिलेबस बचा था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आज अपने जो नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान। आज हम इस कक्षा के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से कहो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहला वीडियो है जो मैं आपके लिए रख रहा हूँ कक्षा 12 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तसल्ली से जी लगाकर इस कक्षा को अच्छी तरीके से आप तैयार करोगे और अच्छी तरीके से वीडियो को समझोगे और इनके नोट्स भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। 2 किताबें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड। और टोटल आपके यहाँ पर मेरे हिसाब से तकरीबन 15 चैप्टर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो नया जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा तो उस दौरान आपको NCERT का मतलब सिलेबस देखने को मिलेगा। इतने दिन RBSE का जो सिलेबस था उसमें तो 17 चैप्टर थे। अब हो सके तो कुछ चैप्टर आपको मतलब चैप्टर तो वही हैं सारे, लेकिन थोड़े से वो आपस में एडजस्ट कर दिए गए हैं एक दूसरे चैप्टर के अंदर। तो कुल मिलाकर आपको 14-15 चैप्टर है वो फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में अंतर है, वो जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपको लोगों को तैयार करना है साथ साथ बच्चों। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि देखो इतने दिन अपने RBSE पढ़ रहे थे, इसलिए इन चैप्टर वगैरह की अपने PDF भी जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जैसे जैसे वीडियो में आपको तैयार करवाता हूँ उसके हिसाब से आप साथ साथ जो है वो नोट्स मेंटेन कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए अपने यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस पहले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कक्षा 11 की बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में आपको पता चल चुका है कितने चैप्टर वगैरह हैं। तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। और कक्षा 11 की कुछ बेसिक जो मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारी तो काम में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा पूरी फिजिक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सर ये पहले चैप्टर में है क्या, वैसे मैंने यहाँ पर पहला चैप्टर लगा दिया, चलो मैं हटा देता हूँ। ये जो पहला वीडियो है मैं ये सीधी सी बात कहूँगा, ये पहला वीडियो कक्षा 12 का बेसिक रहेगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोच लेना कि सर ये तो क्या है, करना है कि नहीं, कॉपी में करना आपको शुरुआत से, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। या आप चाहो तो यहीं से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेना, यह पहला चैप्टर मान लेना, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ से सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा वीडियो स्टार्ट करने वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं कक्षा 11 का एक टॉपिक था विमा, उस विमा पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूँगा बेटा। विमा से संबंधित मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि अपने फिजिक्स के अंदर 12वीं क्लास के अंदर विमा से संबंधित अपने को हर जगह हर स्टेप पर आपको विमा निकालनी पड़ेगी भौतिक राशि की। अब वो विमा कैसे निकलेगी, विमा के इतने सूत्र तो अपने एक साथ याद हो नहीं सकते, तो कक्षा 12 में थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो समय को मद्देनज़र रखते हुए हम विमा कैसे अटेम्प्ट करें ताकि वो जल्दी से प्रत्येक भौतिक राशि की हम विमा निकाल सकें, क्योंकि हर जगह अपने को विमा निकालनी पड़ेगी। कई बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि विमा सूत्र लिखो किसी भौतिक राशि का। तो विमा कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको मेथड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रख रहा हूं बेटा जिसके माध्यम से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए मात्रक याद होना जरूरी है। और मात्रक याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ही सूत्र आता है उस सूत्र के साथ ही हम मात्रक याद कर सकते हैं। और मात्रक अगर आपको याद हो गया तो आप विमा आराम से निकाल सकते हो। अब विमा निकालने के लिए आपको कुछ इसके अंदर कुछ बेसिक सूत्र हैं, वो सूत्र आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे बेटा। सबसे पहले मैं उन सूत्र के बारे में चर्चा करूंगा और फिर 1-2 एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको कुछ भौतिक राशि की विमा निकालनी भी बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से ये मैटर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कि विमा के वो सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सूत्र आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको वेग का, ठीक है, वेग या चाल।
वैसे तो इन दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा जो अंतर होता है वो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों के मात्रक हैं वो एक जैसे होते हैं, दोनों की विमा एक जैसी होती है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। इनका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी अपनी कक्षा 12 के अंदर कहीं पर भी वेग या चाल नाम आ जाए, अगर ये नाम न आए तो ये मात्रक, किसी भी भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से करनी है। जो इस वीडियो के अंदर, या हो सके तो एक वीडियो और भी बन सकता है, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ बेटा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ रजिस्टर में नोट कर लेना, और जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ हो सके तो चाहे वो ऐसे के वैसे ही लिख लेना कि सर ने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे नोट कर लिया। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोली है कि फिजिक्स के अंदर भौतिक राशि की पहचान अपने को मात्रक से करनी है, ठीक है। मतलब आपको कई बार क्या होता है, संकेत मिल जाता है जिसको हम सिंबल बोलते हैं, जैसे वेग के और चाल के लिए सिंबल स्मॉल v यूज में लेते हैं, लेकिन आप उन सिंबल के चक्कर में भी मत पड़ो, आप सिर्फ और सिर्फ देखो मात्रक किसी भी भौतिक राशि है, क्योंकि कक्षा 12 के अंदर किसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस प्रकार की थ्योरी पर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मात्रक जरूर आपको याद रखना है बेटा। तो वेग का, ये तो चलो सिंपल सा मात्रक है, सभी के याद रहता है। इसकी विमा अगर हम देखें, मैं साथ में लिख देता हूँ बराबर में, इसकी विमा होती है m0l1 t-1, इसकी विमा होती है। बताने की जरूरत नहीं है, शायद आपको आता भी होगा। मीटर की विमा L1 है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में तो व्यक्त की जाती है विमा, इनके ऊपर कुछ घातें लगाई जाती है, घाती विमा कहलाते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान का कोई पद नहीं है, इसलिए द्रव्यमान की विमा 0 हो गई। लंबाई यानी मीटर एक दूरी है, दूरी लंबाई से हम उसको संबोधित करेंगे। मीटर की घात यानी सिर्फ मीटर है, इसलिए l की पावर 1 लगा दी। फिर समय, समय के लिए हम सेकंड यानी t यूज में लेते हैं, और समय देखो यहाँ भाग में मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड कह दो। जब इस सेकंड को ऊपर ले आते हैं तो t की घात कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगी। उसके बाद दूसरा सूत्र आपको याद रखना है त्वरण का, ठीक है, पता है सबको, कक्षा 11 के अंदर बार बार ये चीज़ें आई हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा देखो, इसमें भी द्रव्यमान नहीं है तो m0 लगा दो, लंबाई का एक टर्म है तो l1 लगा दो, समय सेकंड का स्क्वायर है लेकिन भाग में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊपर ले आओ तो t की पावर बन जाएगी -2। समझ में आ गई होगी ये बात, ये हो गई त्वरण की विमा। फिर तीसरी विमा आपको याद रखनी है बल की, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है पूरी फिजिक्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद आपने दोबारा सुनना है इस चीज़ को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी फिजिक्स की विमा इन सूत्रों से निकल जाएगी। अगर नहीं निकलती है तो मैं निकाल के बताऊंगा आपको कि ऐसे निकालनी है। इन सूत्रों को यूज में लेना। भी आप सोच रहे हो कि सर ये तो बेसिक सूत्र है, इनको क्या यूज में ले, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इनको एकदम ध्यान से पढ़ना है बेटा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, SI पद्धति यूज में लेते हैं, ये तो पता ही है आप सबको। फिजिक्स के अंदर कौन सी पद्धति चलेगी, SI पद्धति चलनी है। ये तो कक्षा 11 की बातें हैं सारी बेसिक, लेकिन फिर भी आपको 12वीं में लिखनी है ये सारी चीज़ें। स्टार्टिंग के अंदर रजिस्टर डाल लो आप अपना, ठीक है, रजिस्टर डाल के काम स्टार्ट कर दो इसके साथ, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, आपको कोई PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं यहाँ नोट करूँगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया। अब देखो न्यूटन की विमा निकालें। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। देखो त्वरण के बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं, उसको अगर द्रव्यमान से गुणा कर दें तो बल आ जाएगा। तो एक काम करो, द्रव्यमान से गुणा कर दो इसको, तो ये बन गया m1l1 t-2। शायद आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी होगा कि बल की विमा क्या होती है, m1l1 t-2। देखो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो द्रव्यमान की घात 1 आ गई इंटू त्वरण के लिए ये विमा इसकी ऐसी की ऐसी पड़ी है। उसके बाद आपको चौथा सूत्र याद रखना है कार्य या ऊर्जा के संबंध में, ठीक है। देखो
कार्य या ऊर्जा, इन दोनों में से कोई भी नाम आपको अपनी फिजिक्स में देखने को मिल जाए, या फिर नाम की छोड़ो, अगर ये मात्रक देखने को मिल जाए, ये मात्रक मैंने लिखा है यहाँ पर जूल, क्योंकि कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है और कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के रूप माने जाते हैं, तो इसका भी मात्रक आपको जूल मिलेगा। हालांकि ऊर्जा के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे परमाणुीय भौतिकी में अलग मात्रक होता है, इस मतलब उष्मागतिकी में अलग मात्रक यूज में लिया जाता है, तो इनके अलग मात्रक भी होते हैं। वो अलग मात्रक क्या होते हैं, वो जैसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो साथ साथ वो चीज़ भी हम सीखते जाएंगे। लेकिन वैसे याद रखना, हम फिलहाल कौन सी पद्धति की बात कर रहे हैं, ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अन्य मात्रक होते हैं ना, वो उस ब्रांच या उस शाखा के अनुसार सुविधा के लिए बना लिए जाते हैं। ठीक है, किसी सुविधाजनक स्थिति के लिए मात्रक बना लिया जाता है उस शाखा के अंदर। जैसे एटम फिजिक्स है, परमाणुीय भौतिकी है, तो परमाणुीय भौतिकी में ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया जाता है। परमाणुीय या नाभिकीय भौतिकी में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ये जूल से ही इसकी कंपैरिजन की जाती है, बस सुविधा के लिए इसको यूज में लिया जाता है। बाकी याद रखना, ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। और जूल कार्य और ऊर्जा, देखो इसकी विमा निकालने के लिए इसका सूत्र याद होना चाहिए। मैंने बार बार कह रहा हूं कि सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद है तो विमा निकाल सकते हो। कार्य ऊर्जा का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। देखो चेक करो, बल के बारे में अभी मैंने सारी चीज पढ़ ली। अगर इसको मैं विस्थापन से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, विस्थापन से गुणा कर दूंगा बेटा, तो यहाँ पर ये कार्य या ऊर्जा की विमा बन जाएगी। मतलब ये बल की विमा ही है, इसको विस्थापन से और गुणा कर दो, तो बल की विमा m1 विस्थापन से गुणा किया, विस्थापन एक लंबाई होती है, तो लंबाई एक तो पहले थी और एक से गुणा कर दोगे तो बन गया L2 और T-2। बस इतने याद रखने आपको। ठीक है, कार्य या बल, कार्य या ऊर्जा की विमेय सूत्र हो जाएगी m1 L2 T-2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो सूत्र आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है बेटा कूलाम। कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हम कौन सी पत्ती की बात कर रहे हैं, एसआई पत्ती की। और ये एक ऐसा सूत्र है जो आप कक्षा 10 में भी पढ़ के आए हो। आपने धारा वाला चैप्टर पढ़ा है, धारा बराबर होती है आवेश बट्टे समय। आई बराबर पढ़ते हो Q बटे T, तो Q बराबर हो जाता है I गुणा T। आई का मतलब होता है धारा, और धारा का मात्रक होता है एसआई पद्धति में एम्पियर। टी का मतलब होता है समय, और समय का मात्रक होता है एसआई पद्धति में सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड क्यू यानी आवेश का मात्रक होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम। तो कूलाम बराबर होगा, ये बस आपको इतना याद रखना है, कूलाम बराबर होगा एम्पियर गुणा सेकेंड। और आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं मूल भौतिक राशियां एसआई पद्धति में 7 प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां एसआई पद्धति में कितने प्रकार की होती है, 7 होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन की तीव्रता। तो देखो धारा भी उसमें एक आती है, तो धारा एम्पियर, और एम्पियर की विमा हम A1 से ही लिखेंगे। किससे लिखेंगे, क्योंकि एम्पियर खुद मूल भौतिक राशि में शामिल है, इसलिए इसकी विमा लिख दी A1। और समय सेकंड, सेकंड की विमा होती है T1, तो कूलाम की विमा हो जाएगी बेटा A1 गुणा T1 या A1 T1। ठीक है, आरबीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं अपने कक्षा 12 के, ठीक है, देखो बेटा भले ही ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, मुझे पता है घर पे रहकर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्लासों के अंदर आप लोग ठीक वैसा ही माहौल बनाना जैसे सपोज कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो। ठीक है, वीडियो तसल्ली से देखना, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा देखना, नोट करते रहना साथ साथ, और जब वीडियो देखो तो उस दौरान आप रफ कॉपी लेकर बैठा करो, रफ कॉपी में साथ साथ नोट किया करो, और जैसे ही बोर्ड पर काम पूरा हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि जब आप दोबारा पढ़ोगे इसको मेन कॉपी में, जब इसके नोट्स तैयार करोगे बेटा, तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ है, 5 सूत्र मेरे हिसाब से आपको तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर छठे सूत्र की बात करता हूँ मैं। छठा सूत्र आपको याद रखना है वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम।
जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे के वैसे ही आपको याद रखना है। वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है। हालांकि ये सूत्र भी कक्षा 10 में आ जाता है, ठीक है। कार्य, आवेश, विभव, विद्युत विभव, विभव नाम पढ़ा होगा, वहाँ पर भी ये सूत्र आ जाता है। और अगर नहीं भी आता है तो कक्षा याद नहीं आपके आ जाता है, मेरे हिसाब से मैंने भी पढ़ा है ये कक्षा 10 के अंदर, वोल्ट बराबर जूल बट्टे कूलाम होता है। अगर फिर भी आपको नहीं याद है तो आप एक काम करो, इसको एक बार याद रखो, क्योंकि कक्षा 12 के अंदर विभव से संबंधित पूरा चैप्टर भी अपने को पढ़ना है। और वहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, पाठ के शुरुआत में ही आपको पढ़ने का मिलेगा ये, तो ये याद रखना। वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है, ठीक है। अब देखो सर इसकी विमा कैसे निकालें, तो देखो जूल, अब देखो जूल वाला कॉलम यहाँ पर सूत्र नंबर 4 देखो आप, सूत्र नंबर 4 जूल कार्य या ऊर्जा, तो इसकी विमा कितनी होती है, ये लो m1 L2 T-2, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद कर लो। अपॉन फिर आता है कूलाम, कूलाम के लिए पांचवा सूत्र मैंने एडजस्ट कर रखा है। कूलाम की विमा होती है A1 T1, ये कूलाम की विमा हो गई। तो जूल और उसके भाग में कूलाम की विमा रख दी। अब इसको यहाँ पर इसका सरल तो करना बनता ही अपना, सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे तो M1 L2, ठीक है, m1 L2, और t की घात कितनी है यहाँ पर -2 है। यहाँ नीचे t की घात कितनी बेटा 1 है, ये 1 ऊपर आएगी तो -2 और -1 हो जाएगा टोटल -3, ठीक है। और a की घात कितनी है 1 है, इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा -1, a की पावर -1। इस प्रकार ये विभव की विमा हो जाएगी। विभव की विमा होती है m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 A-1। अब देखो अगर ये 6 सूत्र और इन 6 सूत्र की ये विमाएं 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये 6 विमाएं आप लोगों को डायरेक्ट याद है तो बहुत बड़ी बात है बेटा, आप विमाएं आराम से कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर दोगे। और अगर फिर भी नहीं याद है तो बेटा इन 6 सूत्रों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। विमाएं डायरेक्ट याद नहीं है तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आपको, ये मात्रक इनके याद रखने हैं, क्योंकि मात्रक अगर आपको याद होंगे तो विमा आप आराम से बना सकते हो। अभी एक बात सुनो मेरी आप यहाँ से, मैं तो यही कहूँगा कि 5वां और 6ठा सूत्र है ना, ये 2 सूत्र आपको याद करने हैं। बाकी ये तो कक्षा 11 में बार बार चलते हैं, अरे स्टेप टू स्टेप पढ़ना पड़ता है। शुरुआत ही इनसे होती है, वेग, चाल, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा वगैरह, यही तो पढ़ना पड़ता है अपने को मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिक फिजिक्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी। फिर आपको याद करना है ये 2 ही सूत्र, ठीक है। A1 एक तो कूलाम बराबर एम्पियर गुणा सेकेंड, और एक वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलाम। अभी देखो मैं आपको इसका मैं यूज बताता हूँ आपको कि इसको अपने काम में कैसे लेना है, ठीक है। इन सूत्र को काम में कैसे लेना है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर आप नोट कर लेना इसको साथ में। एक उदाहरण लेता हूँ मैं, उदाहरण ले लिया मैंने, चलो कक्षा 10 का ही एक उदाहरण लेते हैं। आपने विद्युत प्रतिरोध पढ़ा है, विद्युत प्रतिरोध पढ़ा है ना, विद्युत प्रतिरोध जिसको आप किससे दर्शाते हैं, कैपिटल R। मैं आपसे कह दूं कि विद्युत प्रतिरोध की विमा मुझे ज्ञात करके बताओ, फटाफट बतानी है। अभी फिलहाल तो फटाफट नहीं बता पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन अपने इसकी विमा निकाल कर देखें। देखो प्रतिरोध की विमा निकालने से पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, R बराबर होता है V/I। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी बेटा, क्योंकि ये ओम का नियम मैंने यहाँ पर लगाया है। प्रतिरोध के बारे में चर्चा सबसे पहले ओम के नियम में तो होती है, समानुपाती नियतांक लगाते हैं, कक्षा 10 में आती है चीजें। अब बताओ V क्या चीज है सर, V तो विभवांतर या वोल्टेज थी, I धारा थी। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। मैंने इन दोनों के मात्रक लिख दिए। शायद मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R बराबर हो गया V/I, V का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। बताओ इतना समझ में आ गया।
अब इतना करने के बाद कोई भी सूत्र हो, एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा फिर आपकी ये समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। इतना करने के बाद मैं आपसे कहता हूँ कि पूरी फिजिक्स के जितने भी विमाएँ हैं वो इन 6 सूत्र पे चलनी है। तो अब एक काम करो आप लोग, ये 6 सूत्र यहाँ यूज में लो। अब कैसे यूज में लोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आर की विमा निकालनी ना। तो एक काम करो, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है, वोल्ट। अब वोल्ट के लिए कौन सा सूत्र है, इसे 6 सूत्र में देखो छठा सूत्र वोल्ट का ही है। और वोल्ट की विमा आपके पास डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको सूत्र से आप सोल्व भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये 6 सूत्र तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, वोल्ट की विमा क्या होती है, सर M1 L2 T-3 A-1। शायद मैंने सही लिखा है, आप चेक भी कर सकते हो। एम्पियर, सर एम्पियर एक खुद भौतिक राशि है, धारा एक भौतिक राशि है, इसलिए उसका मात्रक हम A1 ही लिखेंगे। अब इस चीज को सोल्व करेंगे तो बन जाएगा M1 L2 T-3 A-1 ऊपर आ गया, -1 ऑलरेडी पड़ा है तो टोटल हो जाएगा A-2। अब आप किताब उठा के चेक कर लो, आपके पास कक्षा 12 की बुक्स होंगी, अगर नहीं है तो भी आप देख लेना, प्रतिरोध की विमा आपको ये मिलेगी। इस प्रकार हमें विमा निकालनी है। एक वैसे आपने कक्षा 11 में निकाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, एक दो बार आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद तसल्ली से ये चीज़ काम में आ जाएगी। चलिए काम कीजिए, मैं साइड में हटता हूँ, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको तसल्ली से नोट करना है बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। चलिए अब मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ इसी का, मैंने सूत्र भी यहाँ से हटा ही नहीं है, प्रतिरोध वाला मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, एक उदाहरण मैं और देता हूँ जो कि अपने को मिलेगा पहले चैप्टर में। ठीक है, वो नाम मिलेगा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको ई से लिखते हैं, इस ई की विमा बताओ। देखो अगर आपको याद है, आपने कक्षा 11 में एक शब्द पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और वहाँ पर भी क्लास के अंदर ये बताया जाता है कि ऐसा ही मैटर कुछ और आएगा जिसे विद्युत, जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है क्योंकि ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एज ए एग्जाम्पल इसको करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इसका सूत्र भी बताऊँगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q। ठीक है, आवेश बटे बल बटे आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब ये आता कैसे ये सूत्र अपने को परिभाषा, ये इसकी परिभाषा से आता है, और ये परिभाषा कैसे होगी वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ हम पहले चैप्टर में अपने जब पढ़ेंगे तब अपने चर्चा में लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो। बताओ सूत्र आपको मिल गया। अब बताओ बेटा मेरे को यहाँ से कि बल, ऊपर बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, सर आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। कूलाम को वैसे शॉर्ट में C से लिखते हैं, ठीक है, संकेत में। तो ये समझ जाओगे, ये तो न्यूटन हो गया और ये क्या हो गया, कूलाम हो गया। ठीक है, अब देखो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। अब आपको करना क्या है, चलो मैं यहाँ कूलाम लिख ही देता हूँ, कई बार बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर आपने ये क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिख दिया कूलाम। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ चेक करके कि आपने बल और आवेश के दोनों के मात्रक लिख दिए, तो ई की विमा क्या आएगी। इसके लिए आपके लिए बहुत इजी हो चुका है अब ये काम सारा। कैसे हो गया इजी कि बल की विमा, देखो बल की विमा मैंने क्या कहा, 6 के 6 सूत्र काम आएंगे। तो सूत्र नंबर 3 आप चेक करो, तीसरे सूत्र में देखो बल के बारे में चर्चा है कि नहीं। तो बल की विमा अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखो, मैं क्या कहता हूँ डायरेक्ट याद करो, M1 L1 T-2। एक बार डायरेक्ट याद नहीं होती तो थोड़ा सा उसको देख लेना। ठीक है, और कूलाम की विमा सूत्र नंबर 5 है अपना। कूलाम देखो, कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकेंड, बोले तो A1 और T1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो M1 L1 T-3, अब आ गया होगा समझ में, -2 -1 ऊपर आ गया क्योंकि नीचे प्लस था, ऊपर आते माइनस का हो गया, -3 बन गया, A की पावर ऊपर आएगी बन जाएगी A की पावर -1। इस प्रकार आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा भी इन 6 सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको करके बता दिए इन 6 सूत्रों पर आधारित। ठीक है, बाकी और एक काम करना आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपके पास कक्षा 11 की किताब तो होगी, कक्षा 11 की किताब के अंदर
कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं, अभी आपने कक्षा 11 का मैटर सारा पढ़ लिया है तो कक्षा 11 वाले तो छोड़ देना, 12वीं क्लास वाले जितने भी है, जैसे कुछ इसमें लिखा हुआ भी है बुक के अंदर शायद, तो उनको आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। अब मैं तो चेक करने के लिए आपको नहीं देख सकता कि आपने कितना किया, तो ये काम आपका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन होमवर्क को कितना करते हो। आपको ये चेक करना है कि क्या मैंने ये जो 6 सूत्र लिखाए हैं ये कक्षा 12 की विमाओं पर एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं या सर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। आपको ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जब देखोगे ऐसी बहुत सारी राशियाँ हैं, बहुत सारी राशियाँ बेटा जिनके बारे में चर्चा हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गुणांक आएंगे, अलग अलग गुणांक आएंगे, अलग अलग भौतिक राशि आएंगी, ठीक है। उन सब की विमाएँ अपने को निकालनी पड़ेगी और जब उनकी विमा निकालेंगे तो हमें उनकी विमा निकालने के लिए इन सभी सूत्रों को यूज में लेना पड़ेगा। अब जैसे पहले चैप्टर की एक विमा मेरे दिमाग में आ रही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं यहाँ करवा देता हूँ। अभी जब चैप्टर शुरू करते हैं तब भी स्टार्टिंग में ही आ जाती है वो सारी चीज़, वो भी बता देता हूँ अभी, ताकि आपको एक एग्जाम्पल और देखने को मिल जाए। विद्युत क्षेत्र वाला एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए बेटा, उसके बाद एक विमा और करवा देता हूँ, ठीक है। ये 1-2 वीडियो बनेंगे, उन दोनों 1-2 वीडियो के अंदर ये मान लेना, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि कक्षा 11 में किसी बच्चे को कुछ समझ में कम आया हुआ हो, या कई बार बच्चों के टेंशन हो जाती है यार 11वीं क्लास का मैटर थोड़ा सा कमज़ोर रह गया, 12वीं में कैसे करेंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं एक बात कह देता हूँ कि आप ये 1-2 वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास में भी करवाता हूँ और ऑनलाइन भी करवा रहा हूँ आपको। हालांकि मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकता था लेकिन मैंने बेसिक स्टार्ट किया है फिलहाल। जिन बच्चों को दिक्कत थी कक्षा 11 में, प्रॉब्लम थी, उन बच्चों को ज़्यादा अगर नहीं हो तो बेटा कम से कम इतना आपको ज़रूर याद करना है। जितना मैं करवा रहा हूँ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके इतना मैटर याद है तो फिजिक्स के अंदर आप लोग लगभग इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, लगभग आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये जो बेसिक क्लासेस हैं इनको बड़े ही ध्यान से आपको नोट करके रखना है, और ख़ास करके जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो तो विशेष करके, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों के तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह आगे करवाऊंगा मैं, वो मैथ्स में भी आएंगी, लेकिन अपने बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ें फिजिक्स में ही पढ़नी है, इसलिए उनको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण समझने हैं और अच्छी तरीके से इनको बेटा नोट करके रखने हैं, ठीक है। नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो एक विमा और करवाता हूँ मैं इसकी आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। एक आपको एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा बेटा, उस कांस्टेंट का नाम तो वैसे के ही होगा और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये के सर के क्या है? के एक समानुपाती नियतांक है। जब आप लोग एक नियम पढ़ोगे कूलाम नियम, ठीक है, कूलाम नियम पढ़ोगे तो वहाँ एक समानुपाती नियतांक आएगा, वो समानुपाती नियतांक हमारा के होगा और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या चीज़ है एप्सिलॉन नॉट? ये एक संकेत है एप्सिलॉन नॉट जो आपको ई नोट सा लग रहा है, वैसे इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, कई बार आम बोलचाल में इसको ई नोट भी बोल देते हैं, लेकिन एप्सिलॉन नोट बोला जाता है इसको, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब देखो वैसे उच्चारण में हो सकता है क्योंकि उच्चारण अलग अलग लिए जाते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मैं तो इसको एप्सिलॉन नॉट ही बोलता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की 9 × 10⁹ कितनी होती है? 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। दोबारा सुनो, के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी कैलकुलेशन वैल्यू होती है, यानी जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तब इसका रिजल्ट आता है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अभी फिलहाल मैं ये उदाहरण करवा रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर ये हमें क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने पहले चैप्टर में आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और न्यूमेरिकल के अंदर ये जो वैल्यूज़ है ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, याद कर लेना इसको। समानुपाती नियतांक है ये के, ठीक है, कैसे आता है वो याद हो जाएगा, लेकिन अपने को निकालना क्या है यहाँ पर? अपने मेन फिलहाल टॉपिक के अकॉर्डिंग
अपना जो मेन उद्देश्य है वो है हमारी इस के की विमा निकालना। ठीक है, अब देखो के की विमा निकालने के लिए इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक है सर, इसका मात्रक है, मात्रक क्या है इसका, मात्रक है न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये के का क्या है, मात्रक है, क्योंकि मात्रक से विमा निकलेगी। अब देखो मात्रक, देखो मात्रक से विमा जैसे ही निकालेंगे, इन मात्रकों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, अपने ये 6 सूत्र काम में आएंगे। कैसे काम में आएंगे, ध्यान से ढूंढना। न्यूटन, न्यूटन क्या चीज़ है, सूत्र नंबर 3 में देखो न्यूटन क्या चीज़ है। सर सूत्र नंबर 3 में न्यूटन की विमा अपने पास है तो रख दो m1 L1 T-2। देखो मैंने बल की विमा m1 L1 T-2 यहाँ पुट कर दी। फिर किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। मीटर स्क्वायर, अब मीटर तो दूरी होती है और दूरी की विमा सबको पता है कि सर L2 होती है, तो बताने की जरूरत नहीं है। मीटर स्क्वायर का मतलब L का स्क्वायर अपॉन कूलाम। कूलाम के लिए सूत्र नंबर 5 है, कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणा सेकंड। तो ये बन गया A1 T1 कूलाम का आ गया। और सर यहाँ तो कूलाम का स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। ठीक है, जैसा है वैसा मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, जैसे ही सोल्व करोगे तो बना m1 L1 T-2 L2 और नीचे बन गया A2 T2। देखो चेक करो सही है क्या, क्योंकि स्क्वायर था तो बन गया A2 T2। अब इसको सोल्व करो, क्या बना m1, क्लियर। अब L1 और L2, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 2 है, तो L3 लिख दूं इसको। ठीक है, t की घात कितनी है सर, -2 है। नीचे कितनी है सर, +2 है। +2 ऊपर ले आओ, +2 ऊपर ले आओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। -2 और -2 पहले से पड़ा है, टोटल हो गया -4। और a का कहीं पद नहीं है, नीचे घात 2 है, ऊपर ले आओ, बन गया a की पावर -2। ये हो गई बेटा किसकी विमा, के की विमा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, पहले आप इन चीज़ों को नोट करना। और मैं तो बार बार कर रहा हूँ और बार बार कहूँगा भी कि ये जो 6 सूत्र है ये आप लोगों को विमाओं को एकदम क्लियर करवा देंगे। ये आप टेंशन ही छोड़ देना कि सर विमा कैसे क्लियर करेंगे। तो विमाओं को क्लियर करने के लिए आपको ये 6 सूत्र जो है वो एकदम आराम से याद कर लेने हैं बेटा। चलिए यहाँ से एक विमा और निकलवा देता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से अभी फ़िलहाल। अभी एक नाम बोला है मैंने, एप्सिलॉन नोट बोला है ना। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ होती है उसके बारे में बता देता हूँ, इसी के अंदर है ये, ध्यान से सुनना। एप्सिलॉन नोट सर क्या होता है, देखो बेटा एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका वैसे शब्द क्या बोलते हैं अपने, एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ध्यान देना, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट वाला मैटर है। ठीक है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको रट लेना, बिल्कुल रट लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रट्टा लगाने पड़ेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं उनके। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। चलो हमें तो विमा निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, विमा। एप्सिलॉन नोट की विमा निकालनी है। विमा निकालने के लिए आपको पता है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक देखो। सर एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है वो थोड़ा सा देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा उल्टा देखा था हमने। कैसे कि हमने पढ़ा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो कि किसका मात्रक होता है, के का मात्रक होता है। और यहाँ पर इसका मात्रक उल्टा आ रहा है, कूलाम स्क्वायर तो ऊपर आ रहा है और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे आ रहा है। मतलब एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक है वो के मात्रक का
व्युत्क्रम है, उल्टा है, और वो मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे। उसके लिए आप इस सूत्र पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे कि सर k का मात्रक हमने यहाँ लिखा हुआ है, और 4 पाई की बात करें तो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 पाई का तो मात्रक है नहीं, तो फिर किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट। तो k का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसलिए मैं ये चीज लिखने में मेरे हिसाब से कोई आपत्ति मेरे नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा कि मात्रक एक दूसरे के अगर उल्टे हैं, अब विमा निकलती किससे, मात्रक से ही तो निकलती है। जब मात्रक एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं, विपरीत, मतलब समझ गए होंगे आप लोग, तो विमा भी एक दूसरे की उल्टी होगी। यानी एप्सिलॉन नॉट की विमा है वो 1/k की विमा होगी। यानी जो k की विमा है उसका उल्टा कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, नीचे उसको ऊपर कर दो। कहने का मतलब सर k की विमा तो ये होती है m1 l3 t-4 a-2, क्लियर है। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब उल्टा हो गया अपने आप ही, ये 1 ऊपर आ गया -1, 3 ऊपर आया -3, 4 ऊपर आया +4, -2 ऊपर आया +2, और ये किसकी विमा बन गई, एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब देखो इस विमा और इस विमा में अंतर आपको समझ में आ गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस का बन गया, मतलब जो नीचे था वो ऊपर चला गया और ऊपर था वो नीचे आ गया, ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो मैंने कुछ 1-2 विमेय सूत्र आपको निकाल के बताए बेटा इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तसल्ली से पढ़ना। बाकी और आपके मैं ये एग्जाम्पल तो आपको बस सोल्व करके मैंने बताए ताकि आपको इसके तसल्ली हो जाएगी, हाँ हम ऐसे कर लेंगे। बाकी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 सूत्र जो अभी मैंने बताए कंप्लीट तैयार कर लेना, 6 सूत्र तैयार कर लेना, उसके बाद आपको विमाओं की तरफ देखने की जरूरत नहीं है पूरी फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इन एग्जाम्पल को नोट करना और इन पर अभ्यास करना, ठीक है, धन्यवाद।